कि तुम करो अपराध, हम हैं तुम्हारे साथ। ये है नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव का विश्वास। अपराधी तो देख रहा है कि हम थानेदार को हत्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं, डिप्टी सीएम को कोई मतलब नहीं। चैप्टर एकदम इन लोग का खून से रंगा चुका। और यादव के नाम पे राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव जी, जातीय जनगणना कराने वाले तेजस्वी यादव जी, है आप में हिम्मत तो वो एक लिस्ट प्रकाशित कीजिए कि आपके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में कितने यादवों की निर्मम हत्या की गई और कितने पीड़ित यादव परिवार से आप मिलने के लिए गए। के अंदर में 75 को वार्ड आता है, 75 वार्ड में से किसी एक वार्ड में से नीतीश कुमार जी को बोलिए वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़ने के लिए, जीत जाएंगे काउंसिलर का चुनाव? नहीं। मेयर का चुनाव जीत जाएंगे? पटना मेयर का नहीं जीतेंगे भाई। सरकार के जो प्रशासन है उनको जितना जल्दी हो सके कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करे, अन्यथा हम लोग का आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक स्टार्ट होगा। हमारे एक पत्रकार का हत्या हुआ, हम उसके साथ खड़ा देखते हैं, कौन माइकल लाल दूसरा पत्रकार को आंख उठा के देख लेगा? क्यों नहीं किया? चोर जानवर चोर मार रहा है थाना अध्यक्ष को। भाई लोकसभा क्षेत्र को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को धमकी भरा एक फ़ोन आया है कि आप अगर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए उनके छात्र नेता आकाश यादव जी हैं। सर, आपके नेता को धमकी मिली? देखिए, हमारे नेता को जो फ़ोन पे धमकी दिया गया है ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे ये प्रश्न चिन्ह है। और जिस लोगों ने भी ये फ़ोन किया है उसको जल्द से जल्द बिहार सरकार के जो प्रशासन है उनको जितना जल्दी हो सके कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करे, अन्यथा हम लोग का आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक स्टार्ट होगा। क्या लगता है, जिस तरह से हाजीपुर सीट को लेकर के लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, चिराग पासवान की ओर से भी कई बातें कही गई थी कि हाजीपुर सीट से हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है उनकी ओर से ये धमकी भरा मैसेज? देखिए, व्यक्ति तो चिराग पासवान जी का नाम ले रहा है, अब वो तो पुलिस अनुसंधान में इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करेगा उसमें वो मालूम चलेगा कि ये फ़ोन किसने कराया, साजिशकर्ता कौन है, किसने ये धमकी दिलवाया, क्यों धमकी दिलवाया, वो तो गिरफ्तारी होने के बाद मालूम चलेगा। तो पहला हमारा ये मानना है कि पहले जल्द से जल्द 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी हो, हर हाल में गिरफ्तारी हो। 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होगी तो 25वें घंटे से छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सड़क से लेकर सदन तक चरणबद्ध आंदोलन करने का काम करेगा। दूसरी सवाल ये है कि बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, अब जो है केंद्रीय मंत्री तक को धमकी दिया जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, हमने पिछले 2 दिन पहले हम लोगों ने पटना के इनकम टैक्स चौराहों पर धरना प्रदर्शन, आक्रोश मार्च, पुतला दहन करते हुए हम लोगों ने ये सवाल रखा है बिहार के सामने में कि ये बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से ऐसा मालूम चल रहा है कि बिहार में बिहारी नहीं, बिहार में अपराधी लोग रह रहे हैं। और पूरे बिहार के अंदर में अगर आप देखेंगे तो थानेदार की हत्या, पत्रकार की हत्या, ठेकेदार की हत्या, शिक्षक की हत्या, महिलाओं का रेप करके हत्या, उसके बाद ऐसा कोई भी वर्ग नहीं होगा जिसको बिहार में अपराधियों ने टारगेट नहीं किया होगा। और ये जो अपराधियों का जो मनोबल जो बढ़ा है इसका एकमात्र वजह है सिंगल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। एक भी आपराधिक घटना में जहां जहां लोग मरे हैं, एक भी जगह पे आप हमको बताइए कि तेजस्वी यादव जी गए हैं या नीतीश कुमार जी गए हैं। अगर एक भी आपराधिक घटना स्थल पर अगर ये जाते और वहाँ से एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी को अगर तलब करते, उनको बुलाते घटना स्थल पे, पीड़ित के बीच में बैठाते हैं, तो अपराधियों में खौफ का माहौल होता। अपराधी तो देख रहा है कि हम थानेदार को हत्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं, डिप्टी सीएम को कोई मतलब नहीं। पटना में हत्या हो गया एक पूर्व वार्ड पार्षद का, पार्षद पति नीलेश मुखिया जी का, जिनकी अभी अभी मृत्यु हो गई। रूबन अस्पताल में 7 दिन भर्ती थे, जीवन मृत्यु से लड़ रहे थे, फिर दिल्ली गए। उनके पटना में भी रूबन अस्पताल में भी जाकर नीतीश कुमार चाहे तेजस्वी यादव जी ने भी कार्रवाई कराने का नाम नहीं लिया, यहाँ तक कि उस व्यक्ति का हत्यारा में, मतलब हत्या में जो नाम आया वो सारे लोग आरजेडी के लोग थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी प्रूव्ड हो गया कि वो लोग आरजेडी के लोग हैं। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये साफ संकेत है अपराधियों को कि तुम करो अपराध, हम हैं तुम्हारे साथ।
ये है नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव का विश्वास। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी से बिहार नहीं संभल रहा? अरे हम कहना नहीं चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं फेलुअर चैप्टर एकदम इन लोग का खून से रंगा चुका। बिहार का ऐसा कोई दिन बता दीजिए जिस दिन आपको 15 से 20 हत्या का खबर नहीं आता हो। और ये सब मुख्य लोगों का, छोटा मोटा तो हमको लगता है घटना सामने तक आ ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई आप पटना में रह रहे हैं, लेकिन जो गांव कस्बों के जो पत्रकार होंगे वो कैसे दिखाएंगे? बिमल यादव का हत्या कर दिया गया, उनके लिए सरकार ने क्या किया? तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं गए? क्यों पत्रकार भाइयों का मनोबल को नहीं बढ़ाएं कि अरे तुम्हारे एक पत्रकार का हत्या हुआ, हम उसके साथ खड़ा है, देखते हैं कौन माइक लाल दूसरा पत्रकार को आँख उठा के देख लेगा? क्यों नहीं किया ऐसा कुछ भी? आप किसके भरोसे बिहार छोड़ दिए? तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको मालूम है कि हम चचे के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेंगे, और नीतीश जी को मालूम है कि हम तेजस्वी यादव बोल रहे आदरणीय लालू यादव जी के भरोसा से हमको, उन्हीं के आशीर्वाद से हमको बिहार देश के बाहर 2-4 गो नेता पूछ रहा है। तो इन लोग का जनता से कुछ रिलेशन कहाँ रह गया? ख़त्म। आप कह रहे हैं बिहार नहीं संभल रहा है, वो प्रधानमंत्री बनने की रेस में है। तो देखिए ना, प्रधानमंत्री बनने का सपना इतना देखना शुरू करने की याददाश्त कमज़ोर हो गया, कुछ अता पता उनको है नहीं। बिहार छोड़ दीजिए, बिहार पटना ले लीजिए, पटना के अंदर में 75 को वार्ड आता है। 75 वार्ड में से किसी एक वार्ड में से नीतीश कुमार जी को बोलिए वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़ने के लिए, जीत जाएंगे काउंसिलर का चुनाव? नहीं। मेयर का चुनाव जीत जाएंगे? पटना मेयर का नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे भाई, कहाँ हैं आप? पूरा बिहार उनको चाहता है। अरे भैया बना, हम बिहारी नहीं हैं, हम कहाँ के हैं? हम कहाँ के? हम बिहार के ही हैं। हम नहीं चाहते हैं इनको, चचा भतीजा को हम नहीं चाहते हैं। चचा भतीजा के वजह से पूरा बिहार डर के माहौल में है। चचा भतीजा के झूठ के वजह से, चचा भतीजा के कर्मों के वजह से बिहार शर्मिंदा है। बॉस पशु चोर मार रहा है थाना अध्यक्ष को, अब सोच रहे कितनी अपने आप में गिलानी की बात है। नंद किशोर यादव जी पशु चोर, जानवर चोर मार रहा है थाना अध्यक्ष को। भाई इससे बड़ा क्या सोच सकते हैं? सुनते थे शराब तस्कर दौड़ा दौड़ा के प्रशासन को पीट रहा है, बालू तस्कर से मुठभेड़ होता था, अब पशु चोर से मुठभेड़ होगा बिहार के प्रशासन का, जिसमें थाना अध्यक्ष की जान चली गई। इससे बेहद दुर्भाग्य क्या होगा? और यादव के नाम पे राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव जी, जातीय जनगणना कराने वाले तेजस्वी यादव जी, है आप में हिम्मत तो वो एक लिस्ट प्रकाशित कीजिए कि आपके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में कितने यादवों की निर्मम हत्या की गई और कितने पीड़ित यादव परिवार से आप मिलने के लिए गए। ये है हिम्मत अगर तेजस्वी यादव में, तो वो बता के दिखाएं। यादव के नेता हैं, मान रहे हैं नेता उनको। देखिए भैया, मैं भी यादव हूँ, ये भी यादव है, नहीं मानता है नेता। हम 2 ही लोग हैं मान लीजिए आपके सामने में, हम 2 लोग उनको नेता नहीं मानते। हो सकता है 2000 माने, 2 लाख जाने, 14 करोड़ प्लस की आबादी है, और हत्या जो है 5 करोड़ यादव का नहीं हुआ है कि अचानक से उनको नेता नहीं मानेगा लोग। धीरे धीरे यादव समाज का आँख खुल रहा है, सब अब इनका डुप्लीकेसी को पहचान रहा है। हेलो डीएम साहब, हम तेजस्वी बोल रहे हैं। आज वही तेजस्वी यादव छात्रों पे लाठी चलवा रहे हैं। दरभंगा के नुसरत रहमान याद होना चाहिए आपको, शिक्षक पे लाठी चलवा रहे हैं। वही तेजस्वी यादव जब जाते थे मोतिहारी में हत्या पीड़ित से मिलने के लिए, तो नीतीश कुमार जी की पुलिस रोकती थी। हम लोग उनके दरवाजे के बाहर पुलिस से लड़ते थे कि नहीं नेता हमारे जा रहे हैं पीड़ित से मिलने। आज वो कहाँ तेजस्वी यादव जी हैं भाई? तो जनता नहीं देख रहा है? बिहार के लोग को बेवकूफ़ समझते हैं? सब बिहार की जनता देखती है। आने दीजिए, वक्त आने दीजिए। है हिम्मत तो कहिए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे और अभी चुनाव के मैदान में है हिम्मत, तो चुनाव के मैदान में आके सामना करें। ये लोग फेलवर्ड लोग हैं। तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम है नीतीश कुमार के बदौलत, और कुछ नहीं, करनी कुछ नहीं है। आने दीजिए वक्त। राघोपुर से जितना मुश्किल है इनका, ये मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि फेलुअर है सरकार, तो लगता है कि आपके नेता को धमकी देने वालों की गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, नेता हमारे हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। 24 घंटा में अगर गिरफ्तारी नहीं हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे वो भी आप देखेंगे। लेकिन सबसे गंभीर विषय है कि हमें चिंता नेता के साथ साथ बिहार के उन तमाम लोगों का है जो बिना सिक्योरिटी गार्ड का बिहार में घूम रहे हैं। अभी हम भी बिना सिक्योरिटी का घूम रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, क्या पता हमको आगे गोली मरवा दे।
पत्रकार की हत्या कैसे हुई? नीतीश कुमार जी ने कहा मीडिया में, कहाँ हत्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिवान में विमल यादव की हत्या कर दी जाती है। तो हमें अपने नेता, हम लोग इतने स्वार्थी नहीं है तेजस्वी यादव जी की तरह कि अपने घर का सुरक्षा और अपना बुलेट प्रूफ अपना व्यवस्था बढ़ाते हैं, लेकिन जनता का नहीं सोचते हैं। तो हमको अपने नेता के साथ साथ बिहार के 14 करोड़ लोगों के साथ साथ समाज सेवी लोग, हमारे पत्रकार भाई, हमारे थानेदार भाई समेत उन तमाम सामाजिक लोगों का चिंता है जो आज समाज में समाज हित की बात कर रहे हैं और उनको अपराधी लोग गोली से जान मारने की काम कर रहा है। चलिए, ये थे आकाश यादव, जिनकी बातों को आपने सुना। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमारे नेता को धमकी देने वाले की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम जन आंदोलन करेंगे। पूरे तमाम ज़िलों में जाकर के हम जो है अपनी आवाज़ उठाएंगे।